बाकी जो टीम है उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जो एथलीट गए हैं, यानी 22 करोड़ के लोगों में से सिर्फ 10 लोग गए हैं ओलंपिक्स में, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे हमारे एथलीट्स जो ओलंपिक्स गए हुए हैं, मतलब करोड़ों की आबादी के मुल्क से 10 लोग गए हैं सिर्फ, तो ये भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ओलंपिक्स चल रहे हैं, और पाकिस्तान की हॉकी टीम तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी, उनको यानी कि लिया ही नहीं गया। क्योंकि आज मैं देख रही थी हमारे एक हॉकी के प्लेयर जो है वो जियो टीवी पर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी 13 टीम्स को लिया जाता है और इनका नंबर 17 पर है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में, और इस वजह से वो पहले ही रिजेक्ट हो गए। बाकी जो टीम है उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जो एथलीट गए हैं, यानी 22 करोड़ के लोगों में से सिर्फ 10 लोग गए हैं ओलंपिक्स में, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जो एक आपको मालूम है हमारे रिवाज है कि हम हर जगह पे एक रिटायर्ड जनरल बिठा देते हैं, तो यहाँ पे भी जो साहब बैठे हुए हैं मतलब फौज में से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो पिछले 11 साल से हैं, और उनके होते हुए जो है वो स्पोर्ट्स का ये हाल है। और सबसे बड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और तब ये हाल है स्पोर्ट्स का। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे कहते हैं मेरा पसंदीदा टॉपिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने खान साहब की बात की, तो खान साहब तो वर्ल्ड कप जीत के और हमारे गले में भी तक वो वर्ल्ड कप फंसा हुआ है 1992 वाला, वो हम भुगत रहे हैं 22 करोड़, और पता नहीं अब और कितना अर्सा भुगतेंगे, खुदा जाने। आपने बात की टोक्यो ओलंपिक्स की, आरजू बदकिस्मती हमारी 1994 में हॉकी हमारा क्योंकि नेशनल गेम है, तो इसलिए मैं उसकी बात करूंगा। क्रिकेट के अंदर तो चले बस छोड़ दे, जो भी है चल रहा है, उनके पास पैसे भी हैं, सहूलियात भी उनके पास हॉकी वालों के मुकाबले में बहुत है। लेकिन इनके पास या एथलीट्स के पास, या जिस तरह हमारा तलहा नाम का एक लड़का गया हुआ है वहां पर, और बेचारा खुद के प्रैक्टिस करके, गुजरांवाला से उसका ताल्लुक है, वो खुद गया। यकीन करो मुझे कल उसकी वीडियो देख के बीबीसी और पता नहीं वॉइस ऑफ अमेरिका, डीडब्ल्यू, सब ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई हैं, लेकिन अफसोस के साथ उसने 5वीं पोजीशन ली है वहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन वो उसने अपने बलबूते पर लिए बेचारा। उसके पास, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं किसी स्कूल वाले से इजाजत लेके, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहां उस प्रिंसिपल से इजाजत लेकर उसने मुझे कहा कि बेटा स्कूल खोलने से पहले और स्कूल बंद होने के बाद आके आप अपनी जो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस है आप कर लिया करें। तो आज जब आपकी ये वाली हालत होगी और आप फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आपका वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, कितने मुल्कों में 201 कंट्रीज का कंपटीशन होता है जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं इस तरीके से, जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें आप फिर एक्सपेक्ट करें कि वो चाइना को कंपीट करें, वो हिंदुस्तान को कंपीट करें, वो फ्रांस को कंपीट करें, वो अमेरिका को कंपीट करें। वो तब करेंगे जब आप उस लेवल की नहीं, कम से कम उसके आधी फैसिलिटीज तो दें उसको कम से कम। मैं ये नहीं कहता कि हम अमेरिका वाली सहूलियात यहाँ पे मुयसर कर दें, नहीं हम अफोर्ड कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन फजूल चीजों में तो हम बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं। यहाँ से हमने जी नतिया गली जाना है तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाना, तो ना जाए भाई आप हेलीकॉप्टर। नतिया गली में कौन सा आप जो है वहां पे आग बुझाने के लिए जा रहे, या कोई और कौन सा बड़ा काम करें कि 3 दिन आपने ईद के वहां पे गुजारने हेलीकॉप्टर। मियां नवाज शरीफ अपनी देगे लेके जाते थे उस हेलीकॉप्टर में, खान साहब रोज वहां पे पहुंचे होते नतिया गली में। मुझे नहीं समझ आती इनको नतिया गली में क्या नजर आया हो। भाई छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर हाउस, छोड़ दो, आप वहां पे रह जाओ। मतलब अफसोस ये होता है कि फालतू की चीजों में आप बहुत पैसा उड़ा देते हो। ये भी मैं कहूंगा कि हमारे पास ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ है वो भी तो जगह पे नहीं खर्च हो रहा। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है कि आपने उसका हेड किसको बिठाया हो। उस हेड से आरजू आप कह रहे 11 साल से उसके हेड कोई रिटायर्ड जनरल साहब बैठे हो, नाम उनका भूल रहा हूं, किसी को जरूरत नहीं है उसे सवाल करें कि सर व्हाट इज योर जॉब। आपने फौज में जो किया, कारनामे सर अंजाम दिए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और कारनामे सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स को तो माफ कर दे भाई, आपका स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? आपको पता ही कोई नहीं है। मैं जर्नलिस्ट और मैं कहूँ कि यार मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन लगा दो यार, मैं शौक रखता हूँ, चले मैं किसी हद तक स्विमिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं उस तरीके से तो नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं रहा हूँ, न मैं प्रोफेशनल हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, न मैं कोई मतलब प्रोफेशनल प्लेयर स्विमर रहा हूँ कि जिसने एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे तो मतलब कुछ जिसे कहते हैं मेडल शेडल जीता। आप लाके उनको बैठा दें। सबसे बड़ा मसला इन लोगों का है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मुझे बताया ना, मीडिया इस चीज को तो उठा रहा है। मीडिया ने किसी एक मीडिया चैनल के ऊपर आपने कहा यार ये आप अपने हेड से आपसे पूछते हैं कि सरकार आप बैठे हुए, आपकी तनख्वाह लाखों में, मिलियन में आप सैलरी लेते हैं, आप अपना कोई काम तो बता देना। 11 सालों में कोई एक कारनामा अपना कारनामा मुबारक मैं कहूंगा कि आप हमें बता दें कि सर मैं ये कारनामा सर अंजाम मैंने दिया हुआ है किसी भी लेवल। जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी पार्टिसिपेट करती है, वो साउथ एशियन गेम में हो, वो ओलंपिक्स, यकीन करें हमारी हुकूमत की कोई कंट्रीब्यूशन तोड़ सकते हैं आप। फिर उसके साथ मतलब जिसे कहते हैं कारनामे पे कारनामा, 10 हमारे एथलीट गए, 12 उनके साथ ऑफिशियल्स गए के साथ। फिर आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात, एथलेटिक की बात कर लें, स्विमिंग की बात कर लें, और जितने भी जो ओलंपिक्स में खेले जाते, फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं, आज तक फुटबॉल में हम कहीं पे नहीं है। हमारे पड़ोस के मुल्क, मतलब हिंदुस्तान की टीम तो बड़ी अच्छी है,
बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के लोगों की टीम जो है वो आगे आ गई, हम कहीं पे भी नहीं। जैसे हमारे एथलीट्स जो ओलंपिक्स गए हुए हैं, मतलब करोड़ों की आबादी के मुल्क से 10 लोग गए हैं सिर्फ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। और आप माने या ना माने, ये सारी चीजें जो है ना, ये कनेक्टेड टू वन अनदर है कि हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स में, हम क्यों कहीं और लगे हुए हैं। और जब हमारे ओलंपियंस जो कि अब ओलंपियन है और माशाल्लाह 5th पोजीशन पे हमारा नौजवान आया है और वेट लिफ्टिंग में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है, अब उसको मुबारकबाद देने के लिए, उसकी पैट ऑन द बैक करने के लिए सब आगे आ जाएंगे। लेकिन जिस मुश्किल से ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल ही नामसाइद हालात होते हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं होती, कोई बिल्कुल तालब तला की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हो गए। और ओलंपिक्स की बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब हमारे वजीर आज़म एक इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हों तो हम तवक्को हमें नेचुरली ये करनी चाहिए कि जनाब जब ओलंपिक्स के लिए हमारा वफ्द जा रहा होगा या उससे पहले की तैयारी, जब ओलंपिक्स, आपको पता है, किसी को पता ये तो नहीं है कि कल ओलंपिक्स होने, सबको पता होता है, तो उन्होंने शायद ओलंपिक्स फेडरेशन को पूछा हो या अपनी किसी की जिम्मेदारी लगाई हो कि जनाब पूछें कि कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अपैरेंटली अगर ये हुआ होता तो वो ना होता जो हमने देखा है। ये जितना भी हमारा कंटिंजेंट है ना, उसमें खिलाड़ी कम और ऑफिशियल ज्यादा है, ऑफिशियल में भी कोचेस कम हैं, ये ओहदेदारान जो होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी तादाद। जस्ट टू नेम इट, 10 एथलीट्स गए हैं और 12 ऑफिशियल्स गए हैं, तो आपको साथ साथ ये भी बता दें। और बट आई डोंट नो व्हाई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल कोचेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल्स, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर सरप्राइज्ड। बाय द वे, ये तो दिहाइयां गुजर गई है जब से यही सिचुएशन चल रही है। अब खबर तो तब बने जब कुछ बदले। मेहमान है ओलंपियन इस्लाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाउद्दीन साहब, आपने वक्त दिया हमें। जाहिर है आपने उरूज देखा है, यू हैव बीन एन ओलंपियन योरसेल्फ। किसी ज़माने में पाकिस्तान ओलंपिक्स में रेगुलर जाता भी था और मेडल भी लाता था, और हॉकी में तो जाहिर है हम बहुत बार मेडल लेके आए हुए हैं। लेकिन अब माशाल्लाह आपने देख लिया, हमने बात ही कर रहे थे कि 1 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो ऑफिशियल साथ जा रहे हैं। मेडल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, टॉप 10 में भी कोई आ जाता है तो हम ऐसे जश्न मना रहे होते हैं जैसे कोई इस्लाउद्दीन साहब, इसी में से हमारा जाना ही इतनी बड़ी चीज होती है कि हम ये नहीं सोचते कि आगे से हमको जीतेंगे कि नहीं, हम तो इसी बात पे हैरान होते हैं कि वाह हमारे पास 2-4 लोग हैं जो जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? ओलंपिक की एक क्वालिफाइंग रैंकिंग होती है, जब आप उस क्वालिफाइंग रैंकिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के जो है वो पहली दूसरी मैक्सिमम अगर आती थी कभी तो तीसरी पोजीशन आती थी, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी करती थी और अगर आप देखें तो मेडल भी लाती थी। अगर हम हॉकी की बात करें तो वर्ल्ड में जो रैंकिंग है वो 17वें नंबर पर है, जबकि ओलंपिक्स में जो टीमें खेलती हैं वो 12 खेलती हैं। तो जाहिर है जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर कैसे जाएंगे। और जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है तो वो लोग जो उस वक्त होते हैं वही जिम्मेदारी लेंगे और वो बताएंगे कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है और क्या वजूहत है, की बात कीजिएगा क्यों नहीं जा सके। बाकी बात रही दूसरे गेमों की, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल 10 से 12 का कॉन्टिनेंट गया है, 206 ममालिक जो हैं इस 2020 ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। तो अब वो जो लोग गए हैं वाइल्ड कार्ड में, जो लोग जाएंगे जाहिर है वो भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे तो वाइल्ड कार्ड में गए हैं। तो वाइल्ड कार्ड में जाने का मकसद ये है कि सिर्फ आप एंट्री दे रहे हैं। और हाँ ये कि आगे मेडल जीतने की बात तो वो तो कहते हैं ना कि अभी कहना कुछ अब लगभग अच्छा